एम्ब्लेम चित्र आदरणीय रेखा जैन जी ने बनाया है। उनके लिए विशेष तौर पर तालियां। रेखा जैन जी प्रतिदिन देखते रहते हैं विभिन्न मंचों पर और फेसबुक पर, और इस पुस्तक के लिए जो उन्होंने चित्रकारी की है वो रोशनदान से थोड़ी सी की अपेक्षा इनसे करता है कि सदैव प्रस्तुत रहती है और अपेक्षित सुधार भी उसका करते रहती है। आदरणीय गीता तालियां बजाइए। उत्साहवर्धन जरूरी होता है। देखकर अंदर इस रोशनदान के अंदर झांकने की हर किसी की इच्छा हो रही होगी। अब अगली पुस्तक मन सरगम। रोशनदान से तो झांक लिया, अब थोड़ी सी एक साथ दो पुस्तकों का विमोचन। बहुत बहुत बधाई गीता। आदरणीय गीता चौबे गोंड जी से आग्रह करूंगी कि अपने पुस्तक के संबंध में 2 शब्द। चंदा, आज मेरी सावन की फुहार आप सभी के समक्ष है। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं सबसे प्रथम महादेव के चरणों में इस पुस्तक को समर्पित करती हूँ और माँ शारदे की कृपा से हम सभी मिले हैं, जुड़े हैं और लेखनी से कुछ भी सृजन करते हैं। तो जितनी भी मेरी इस रचनाकार जितनी भी सब सम्मिलित है सावन की फुहार में, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आप सभी सुधीजनों को नमस्कार करती हूँ, सभी का सादर अभिनंदन। आग्रह करूँगी कि वो मंच पर आएँ और अपने दोनों पुस्तकों के संबंध में 2 शब्द हम सभी से साझा करें। आदरणीय गीता चौबे। काफ़ी अध्ययन किया, इनके बारे में सोचते समय कभी कभी मेरी आंखें भर आती थी। इन परिस्थितियों को मैंने अवसर के रूप में लेकर इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाज के अन्य वर्गों की तरह है कि आप सभी को मेरी ये दोनों पुस्तकें बहुत पसंद आएंगी। पब्लिशर राज पब्लिशिंग हाउस की आभारी हूँ जिन्होंने मेरी पुस्तक पब्लिश कराने में प्रकाशन की जिम्मेदारी निभाई और मेरे पुस्तक बंद घरों के रोशनदान की ब्लड पे जो लिखा हुआ है वो आदरणीय विद्याभूषण जी का लिखा हुआ है। उन्होंने मुझे आशीर्वचन दिए हैं। और मन सरगम के जो ब्लड पे लिखा हुआ है वो आदरणीय अशोक प्रियदर्शी जी का है और अमिता रश्मि जी ने पूर्ववाद उन्होंने लिखा है, आशीर्वचन दिया है मुझे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। धन्यवाद। आग्रह करूँगी कि मंच पर आएँ और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिभूत करें। आदरणीय विद्या। अभी चंदा जी की किताब सामने आई और उन्हें ध्यान दिलाया कि सावन की बहार, सावन की फुहार, सावन के रंग, सावन का उल्लास, लेकिन सारा जीवन सावन नहीं है। 12 महीनों के मौसम में सावन के महीने तय हैं। मौसम बदलता है और भीषण गर्मी से भी पाला पड़ता है। निराला ने जब लिखा था, दिवसा सांझ का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। उनके बाद प्रसिद्ध कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम लोग निराला के नाम से जानते हैं। संध्या सुंदरी शुरुआती लाइन इतनी अच्छी है कि शायद 50 साल पहले मैंने पढ़ा होगा
और वो सारे शब्द अर्थ की तरह मेरे, लेकिन इसी निराला ने कहा, वह तोड़ की पत्थर इलाहाबाद के पत्थर पर इन जिंदगी के दोनों रंग हैं। आप मन की बातें प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दीजिए। आपके मन में पूरे समाज का विस्तार हो, सावन के साथ ग्रीष्म का मौसम भी हो, यह खुशहाली सबको नसीब हो। और ज़्यादा क्या बोलना, क्या क्या है। चलिए साहब, आपने इतना झेला, मेरे शब्दों को सुना, पता नहीं कितना गुना, लेकिन मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। फिर अगली मुलाकात में कहीं किसी जगह भेंट होगी, फिर बात करने का मौका मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जितना कुछ सुना मैंने, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब आगे का हमारा कार्यक्रम है। बहुत बहुत बधाई आदरणीय सुनील सिंह ठाकुर जी। भी ऑनलाइन ही हुआ। सावन रानी प्रतियोगिता, और सबने अपने अपने डांस का वीडियो बनाकर भेजा। एक से एक स्नेहा कुमारी जी, आदरणीय खुशबू बरनवाल जी को बहुत बहुत बधाई। आज के दिवस में इस खुशियों को मना रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद जो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किए गए, उनमें जो व्यूज़ आए, उनके लाइक आए, उन सबों को मिला के एक अंक बनाया गया। और तीनों संजय सावंत जी ने बहुत अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत किया। तो कई लोगों के सुनने भी मिले कि मुझे क्यों कम मिला, क्यों ज़्यादा मिला। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से हमारा टीम में है, एक तो 3 साल से लेके 9 साल, 12 साल से 18 साल, और एक ओपन है 18 साल से ऊपर। सभी महिला पुरुष बच्चे सभी शामिल उसमें हो सकते हैं। और इस साहित्य के क्षेत्र में हमें लाने का सारा श्रेय आदरणीय सारिका भूषण जी को जाता है। उन्हें मैं सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अपने शब्दों से हमें अभिभूत करें। स्वागत है आदरणीय सारिका भूषण। जैसे कि कोई भी शहर जाना जाता है कि वहाँ कई पार्क हैं, कई फुलवारियाँ हैं, तो वह शहर बहुत सुंदर माना जाता है। और उसी तरह मैं मान रही हूँ कि हमारा रांची शहर, जहाँ इतने सारे मंच आ रहे हैं और नई प्रतिभाओं को अवसर दे रहे हैं, तो सोचिए साहित्य की खुशबू और नई प्रतिभाओं की खुशबू कितनी बढ़ेगी आगे, और कितने मंच मिलेंगे, कितनी नई प्रतिभाएं मिलेंगी। और उन सारी नई प्रतिभाओं का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सबको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। हमारा ज्ञान और हमें कितनी नई तरह की रचनाओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा, और हम पुनः हमारी जो विद्वत जन है समीक्षाएं करेंगे। हमें
हमारा मार्गदर्शन करेंगे और तभी तो एक सीढ़ी हम ऊपर आगे बढ़ेंगे। और नीचे से धरातल पर खड़े होकर हमें सीढ़ियों का ध्यान हमेशा रहना चाहिए, जहां हमारे वरिष्ठ जन हमारा मार्गदर्शन करें और आप अपनी हर आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि आलोचना नहीं होगी, निंदा नहीं होगी तो आप अपना कदम। और बहुत लोगों से आज मैं पहली बार परिचित हो रही हूँ, नाम जरूर सुनी हूँ, लेकिन आज रूबरू होने का पहली बार अवसर मिला है। उन सभी को मैं बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और हमारे यहाँ पर गुरुजन आदरणीय अशोक प्रियदर्शी सर, आदरणीय विद्याभूषण सर, अनीता दी, नीलम दी, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनको देख कर सीख कर हम निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी भी अपने आप को बहुत नया मानती हूँ और ये कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ सीखने को हर दिन आप सभी के संपर्क से कुछ नया सीखने को मिलता है। और यही सीख और यही इच्छा, यही लालसा, यही भूख हमें आगे बढ़ाती है। पुनः गीता चौबे जी, रजनी जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और उन सारे साहित्यकारों को जिनकी रचनाएं आज प्रकाशित हुई हैं और वो पुस्तक अपने हाथ में लेकर कितनी खुशी मिलती है, इसका अंदाजा मैं जरूर लगा सकती हूँ। पुनः बहुत बधाइयाँ और आप सभी को प्रणाम। सुरेंद्र कौर नीलम जी से आग्रह करूंगी कृपया मंच पर आएं और सावन की फुहार की रचनाकारों को सम्मानित करें। अब अगले क्रम में आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कौर नीलम जी श्रावणी किरण सम्मान कृपया ग्रहण कर उन्हें दीजिए। अब आदरणीय कविता रानी जी कृपया तैयार रहें। अगला नाम आपका है, विलंब नहीं होगा। आदरणीय रेखा जैन आदरणीय मुनमुन भाई जी, तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया जाए कृपया, ये मेहनत करती है। अति विशिष्ट अतिथि इन करुणाओं के साथ हम ये हम सभी के लिए बहुत एक नृत्य के महान साधक आदरणीय विपुल नायक जी, जिन्हें झारखंड रत्न से भी सोनिया
Thank you.